गुड नूड एवरीवन। तो आज हमारे एसए की थर्ड क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के टॉपिक से हम आज एक एसए को डिस्कस करेंगे। अगेन हम पहले अप्रोचेस को देखेंगे, क्या अप्रोच है एसए का, क्या अप्रोच रखना है। देन वी विल क्रिएट अ फ्रेमवर्क। उसके बाद आप पॉज करके क्लास, जो जो मैं आपको फ्रेमवर्क बताऊंगा उस पर कुछ डेटास को, कोड्स को इकट्ठा करके ट्राई करेंगे उस फ्रेमवर्क में एसिमुलेट करने का, अपने ऐसे को उसके अंदर लिखने का। देन फिर हम एक मॉडल ऐसे को जो कि हमने लिखा है उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगेटन व्हाट वन हैज लर्न इन स्कूल। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारा। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी बच जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिमांड क्या है सीखी। ठीक है, ऐसे हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ऐसे हमसे डिमांड कर रहा है व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन। हाँ, कि एजुकेशन वो है जो हमने स्कूल में जो सीखा उसके बाद भी जो हम भूल गए, उसके बाद जो बचा वो एजुकेशन है। दिस इज अवर टॉपिक। सो डिमांड बोल रहा है कि व्हाट इज ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन। एक तो ये है, इस पे हमसे डिमांड की जा रही है कि हम ऐसे को रोट डाउन करें। तो इसमें क्या होगा, क्या करना है हमें। देखो, जो ये वाला ऐसे है ना, इट्स लुकिंग थेमेटिक, जीएस साइड का लग रहा है एजुकेशन पे, बट एक्चुअली मोर साइड ऑफ फिलोसॉफिकल ऐसे है। ठीक है, इसमें हमारा डेटा एटा से ज़्यादा हमें डिस्कशन पे ज़्यादा रखना पड़ेगा ये ऐसे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो बन रहा है कि ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है। तो क्या है कि हमें एनालिसिस करनी है, एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। ठीक है, और टॉपिक क्या है, दैट इज एजुकेशन किसमें करना, इन अ ब्रॉडर एंड इंक्लूसिव सेंस बताते हैं। ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है। तो इस टॉपिक को जो हम एनालाइज करेंगे वो इस सेंस में करेंगे कि एक तो एजुकेशन को हमें एक ब्रॉडर तरीके से देखना है, यानी सिर्फ एक स्किल सेट के फॉर्म में नहीं है एजुकेशन। एजुकेशन एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, उस ब्रॉडर नेचर ऑफ एजुकेशन को देखना है, और उसका जो इंक्लूसिव नेचर है, यानी एजुकेशन के अंदर जो सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग कम्स अंडर द एजुकेशन। तो उस पैरामीटर्स के अंदर पे हमको इसको देखना है। तो हम इंट्रोडक्शन कैसे इसका क्रिएट करेंगे। ठीक है, अप्रोच क्या, तो दिस इज अप्रोच, देन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक कोट के साथ। ठीक है, इसमें हम एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी का भी आप कोट से स्टार्ट कीजिए, देन उस कोट को फर्दर एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा उसको ब्रॉडर सेंस में उस कोट को डिफाइन कीजिए। ठीक है, देन इसी कोट से देन हम निकालेंगे, देन हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है उसको लिखेंगे। एंड देन
डिस्कस इट्स ट्रू पर्पस। उसका पर्पस क्या है एजुकेशन का, इससे हम इंट्रोडक्शन को क्रिएट करेंगे। सेकंड, बॉडी। बॉडी ऑफ एसे को हम कैसे क्या 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 करेंगे। वो बोल रहा है कि स्कूलिंग सिस्टम के बाद जो हमारे पास रिमेन रह रहा है, जो हमारे पास रह जा रहा है, ठीक है, वो एजुकेशन। तो सबसे पहले हम फॉर्मल स्कूलिंग, जो अभी का हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, फॉर्मल स्कूलिंग वर्सेस एजुकेशन, इसके ऊपर हम पहला अपना सब टॉपिक लिखेंगे। फॉर्मल स्कूलिंग क्या मांग रही है हमसे, क्या जा रही है, स्किल सेट डेवलपमेंट पे हम मोर फोकस्ड है। स्किल सेट डेवलपमेंट एंड जॉब प्लेसमेंट, ये नेचर बन के रह गया है। ठीक है, हमारी बॉडी का क्या है, पहला स्कूलिंग। स्कूलिंग में क्या है, स्किल सेट को डेवलप करना, और एक टेक्निकल और जॉब प्लेसमेंट की हमने एजुकेशन को बना दिया। सेकंड, एजुकेशन क्या है, इसमें लिखना है अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पूरे जीवन जो हम लर्न करते हैं अपने समाज से, फैमिली से, अपने आसपास से, दोस्तों से, जो भी हम लर्न कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, वी आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी मिनट, सो दैट इज एजुकेशन। ठीक है, पहला हमारा बॉडी का सब सब टॉपिक ये रहेगा, सब टॉपिक। ठीक, फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड सब टॉपिक में, यानी सेकंड पैरा में सब टॉपिक, इसमें हम डिस्कस करेंगे कोट जो है ना, जो हमें कोट दिया है, इसकी मीनिंग इन डिटेल। अब हम इसकी जो मीनिंग है ना, इसको डाइव इन करेंगे इसके अंदर, और इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, मीनिंग इन डिटेल। ठीक है, कि क्या क्या उसमें डायमेंशन बन सकते हैं, क्या है कैसे है, तो अब उसको आप डिटेल में डिस्कस करोगे सेकंड सब टॉपिक में। फिर हम उसके डायमेंशंस क्रिएट करेंगे, सब टॉपिक 3। अब यहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे और वेरियस डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन को आप डिस्कस करोगे, डायमेंशन क्रिएट करोगे। अब जैसे क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे इसका क्या रोल है, ठीक है, सोसाइटी के लेवल पे इसका क्या रोल है, ठीक है, कंट्री लेवल पे या ना हमारे क्या रोल है, ठीक है। इसमें आप इन पॉइंट्स पे आप डायमेंशंस को क्रिएट करोगे, ठीक है। अब जब आप वेरियस डायमेंशन को बना लोगे, देन सब टॉपिक 4, रिलीवेंस क्या है इसकी इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, व्हाट
आज के समय पे एक एजुकेटेड सोसाइटी की या एजुकेशन की एज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है, एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उसकी रिलीवेशन आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या है, ये हमारा सब टॉपिक 4 होगा। देन हम इसमें ड्रॉबैक्स, को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, यानी चैलेंजेस को, चुनौतियों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट सजेशंस को हम प्रोवाइड कराएंगे, वे फॉरवर्ड को प्रोवाइड कराएंगे, क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, इन वेरियस डायमेंशंस पे, इन वेरियस टॉपिक्स के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स को क्रिएट करेंगे और बॉडी को फॉर्म करेंगे ऑफ अवर एसे। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करना है? स्टेटमेंट देना है, अगेन समराइज कर देंगे, प्लस सम सजेशंस को फर्दर एलोबरेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस स्टेटमेंट और कोट के साथ एंड करेंगे हम हमारे ऐसे को। ठीक है, तो टॉपिक क्या है एक बार फिर से? एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगेटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी बच जाती। तो ऐसे ने हमसे क्या डिमांड करा? ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन। क्या करना है हमें इसमें? एजुकेशन को एक ब्रॉडर सेंस में और इंक्लूसिव सेंस में, ब्रॉडर सेंस में हमको इसको एनालाइज करना है। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? कोट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, देन वी गिव डेफिनेशन, और फिर लास्ट में हम उसका पर्पस ऑफ एजुकेशन को एक छोटे फॉर्म में, मतलब हम इसको करके डिस्कस करके अपना इंट्रोडक्शन बना देंगे। सेकंड, बॉडी में पहला टॉपिक फॉर्मल स्कूलिंग और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। सेकंड, जो कोट है, जो हमारा टॉपिक है, उसकी मीनिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक 3, वेरियस डायमेंशन ऑफ एजुकेशन का कहाँ कहाँ क्या रोल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन आज के कंटेक्स्ट में उसकी रिलीवेंस क्या है, करेंट चैलेंजेस क्या हैं, और क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या क्या आप सजेशन प्रोवाइड करोगे, और फिर कंक्लूड कर देंगे। अब इस पे, इस फ्रेमवर्क पे आप कुछ डेटा को थोड़ा सा इकट्ठा कीजिए और एक बार ऐसे लिख के देखिए, देन कंटिन्यू करना क्लास। आगे हम डिस्कस करेंगे ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मैल्कम फोर्ब्स। मैल्कम फोर्ब्स कौन है? ये जो फोर्ब मैगजीन आती है ना, उसके फाउंडर थे मैल्कम फोर्ब्स। फेमसली सेड, इनने कहा है, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग से बदल देना है।
ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से हमने स्टार्ट करा। यहाँ पे ही हमने बता दिया पर्पस क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट के हमने स्टार्टिंग में ही अपना बता दिया कि पर्पस क्या है, यानी हमने बता दिया कि जो डिमांड है ऐसे की, उसी से हमने अपने ऐसे को स्टार्ट करा। दैट पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। अब हमने डिस्कस करा द कोट इम्प्लाई, यानी कोट हमें क्या बताता है, एजुकेशन एज द एक्ट और प्रोसेस of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally preparing oneself intellectually for a mature life। इधर हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो एजुकेशन हमने क्या, एक बहुत ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन की डेफिनेशन दी, दैट इट इज अ प्रोसेस। क्या एक प्रोसेस है या एक एक्ट है जिससे हम एक्वायर करते हैं जनरल नॉलेज। ठीक है, सेकंड रीजनिंग को, जजमेंट या डिसीजन मेकिंग पावर्स को, प्लस जनरली यानी ओवरऑल हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को इंटेलेक्चुअली फॉर अ मैच्योर लाइफ। ठीक है, ये हमने एक बहुत ब्रॉडर सेंस में डेफिनेशन दी एजुकेशन की। कोट डेफिनेशन, देन द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे पर्पस बता दिया कि एजुकेशन का पर्पस क्या है डायरेक्टली। ठीक है, उसने पूछा है ना कि है क्या पर्पस एजुकेशन का। एजुकेशन का पर्पस है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। इसमें वैल्यूज भी होती हैं, मॉरल्स भी होते हैं। ठीक है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। इट इंक्लूड वैल्यूज, मॉरल्स। इट इज not confined to formal schooling but parents, family and society as a large। ठीक है, यानी जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वो सिर्फ फॉर्मल स्कूलिंग तक ही नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल से ही सीख सकते हो। ठीक है, आपने कॉलेज से सीख सकते हो, नहीं, इसमें आप डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से सीख सकते हो। तो सबसे पहले पेरेंट्स से, फैमिली से, सोसाइटी एट अ लार्ज, यानी हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वी learn from everywhere। So the purpose of education is all round development, ठीक है, of a person, and it is not confined only to formal schooling but parents, families and society as a large। अब according to रविन्द्रनाथ टैगोर, अगेन हमने एक कोट दिया, यहाँ पे हमने हमारे नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर को कोट करा कि एजुकेशन इज क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। उनने क्या कहा था एजुकेशन को, एजुकेशन क्या है, एक सेल्फ एक्सप्रेशन है, खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका थ्रू, अब किस किस फॉर्म में, फिजिकल, मेंटल, एस्थेटिक एंड मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक सेल्फ एक्सप्रेशन है। इट शोज अबाउट अ पर्सन थ्रू हिज फिजिकल, मेंटल, एस्थेटिक एंड मॉरल डेवलपमेंट। पर्टिकुलर ये सारे डेवलपमेंट एजुकेशन से होते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक दिस इंट्रोडक्शन। ठीक है, तीनों चीजें हैं, अ कोट, डेफिनेशन एंड जनरल, हमने पर्पस को डिस्कस कर दिया। ठीक, नाउ ठीक है, अब हमने अपना बॉडी का पहला सब टॉपिक स्टार्ट करा। क्या है कि जो मीनिंग है, कोट की जो मीनिंग है, जो हमें डिटेल में डिस्कस करनी है, तो हमने स्टार्ट करा, एजुकेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विथ फॉर्मल स्कूलिंग। ठीक है, आज के टाइम पे हम इसको एक फॉर्मल स्कूलिंग से एसोसिएट कर देते हैं। एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी याद कर लेना, किसी चीज को जान लेना, फैक्ट्स रिमेम्बरिंग कह लो, तो उसको बस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज तक ही हमने उसको सीमित कर दिया है। एंड स्किल्स, हाउएवर ट्रू एसेंस
of education goes beyond learning skills. It is a lifelong process of personal growth. तो यहाँ पे हमने बताया कि एजुकेशन कैसे डिफरेंट है फॉर्मल स्कूलिंग से, दैट इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ. वी ग्रो every second of our life. We get educated, we gather education every time, and we keep growing. So that is a lifelong process of personal growth. ठीक है, अब हमने सेकंड में क्या डिस्कस करा, कोट को हमने डिस्कस कर ला. अब हमने करा डायमेंशंस हमें जो क्रिएट करने थे. तो पहला हमने सोसाइटल लेवल पे, एजुकेशन इज अ टूल फॉर सोशल चेंज. एजुकेशन एक टूल हो सकता है सामाजिक बदलाव के लिए. तो कैसे? एज इट इनकरेजेस सोसाइटल इंटीग्रेशन. ठीक है, इंटीग्रेट होती है सोसाइटी एक दूसरे से. एंड फॉस्टर सोशल कोहेशन, यानी लोग सामाजिक मिलनसारता ज्यादा बढ़ जाती है, सोशल कोहेशन इंक्रीज हो जाता है. एंड अ बिल्ड अ सेंस ऑफ शेयर्ड कम्युनिटी अमंग डाइवर्स ग्रुप. ठीक है, जब हम एजुकेट होते हैं किसी कल्चर के, दूसरे कल्चर के बारे में, ठीक है, उनके बारे में हम जानते हैं, सो देन एक शेयर्ड कम्युनिटी का हमें फीलिंग होती है एक दूसरे से. लाइक इन इंडिया वी आर अ मच डाइवर्स कंट्री. ठीक है, डिफरेंट 22 तो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, और मोर देन 1000 लैंग्वेजेस तो हम बोलते हैं. ठीक है, डिफरेंट हमारे पास कल्चर्स हैं, ट्राइबल कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, सब कुछ है. तो until unless we don't understand about that culture, जब हम उनको जानेंगे नहीं, हम उनको समझेंगे नहीं, तो एक शेयर्ड कम्युनिटी का कभी भाव आएगा नहीं. सो थ्रू एजुकेशन वी गेट टू नो अबाउट अदर कल्चर्स एंड वी डेवलप अ सेंस ऑफ शेयर्ड कम्युनिटी. ठीक है, तो जो एजुकेशन है वो एक सोशल चेंज का टूल की तरह वर्क करती है. सेकंड, एजुकेशन प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज. हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है? सिविक पार्टिसिपेशन विच इज क्रूशियल फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी. इट हेल्प्स इन क्रिटिकल थिंकिंग. एजुकेशन क्या करती है? क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करती है. सेकंड, डिसीजन मेकिंग पावर देती है. एंड सिविक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करती है विच इज क्रूशियल फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी. ठीक, तो हम एजुकेशन प्रमोट करती है डोमेस्टिक वैल्यूज को, डोमेस्टिक सॉरी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को. थर्ड, तीसरा, एजुकेशन और क्या करती है? इट एम्पावर्स मार्जिनलाइज ग्रुप्स. ठीक है, वो ग्रुप्स जो मार्जिनलाइज्ड हैं, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, जो ग्रुप्स को मार्जिनलाइज किया हुआ है, मार्जिनलाइज थे. ठीक है, तो उनको जब हम एजुकेशन देते हैं, दे बिकम एम्पावर्ड, दे गॉट चॉइसेस इन देयर लाइफ. अब वो चूज कर सकते हैं वो क्या करना चाहते हैं. ऐसा नहीं कि भाई अगर कोई एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ है तो अब वो पूरी लाइफ वही काम करेगा. नो, एम्पावरमेंट होता है मार्जिनलाइज ग्रुप का बाय प्रमोटिंग. क्या प्रमोट होता है? सोशल मोबिलिटी. ठीक है, सोशल मोबिलिटी बढ़ेगी अगर एजुकेशन है, अगर पढ़े लिखे हैं हम, मान लो कॉलेजेस हैं वहाँ पे हम जा रहे हैं, हम पढ़े लिखे, तो हम सोशल मोबिलिटी कर सकते हैं. सेकंड, कोई सोशल मोबिलिटी इन सेंस कि जैसे कोई एक गरीब मार्जिनलाइज सेक्शन से आता है, वो एक बड़ा ऑफिसर बन जाता है या लाइफ में बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बड़े काम कर लेता है, तो उसको सामाजिक स्तर पे ना इज्जत मिलने लग जाती, तो उससे सोशल मोबिलिटी आती है. तो एजुकेशन एम्पावर्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बाय प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ठीक है, थ्रू एजुकेशन पीपल गोज बियॉन्ड द नोशन ऑफ, जब पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, वो कास्ट, रीजन, रिलीजन, इनसे ऊपर उठ जाते हैं. ठीक है,
एंड इन टर्न इन प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। ये हमारा हमने चौथा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करा कि जब लोग कास्ट, रीजन, रिलीजन इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं तो ये प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन को। ठीक है, और इसका क्या फायदा है? फिफ्थ, एजुकेशन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंट देती है, इट ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। और जब कॉन्फिडेंस आता है ना किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, इट इन टर्न ब्रीड्स होप। ठीक है, अब उसके अंदर उम्मीद पैदा हो जाती है। कोई कॉन्फिडेंट आदमी, अब उसके अंदर उम्मीद होती है, एंड दैट आप विद दिस होप द एंडेवर टू कीप मूविंग अपर एक्लियन ऑफ द लाइफ, यानी वो अपने जीवन में और आगे 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 बढ़ना चाहता है। तो हमने इंडिविजुअल लेवल पे एजुकेशन का क्या रोल है उसको डिस्कस करा। ठीक है, endeavor keep moving in the upper echelon of life and it makes individual fulfill in itself। ठीक है, and provides a intellectual relief। तो एक तो वो आगे बढ़ेगा, दूसरा वो एक सेल्फ फुलफिलमेंट को फील करता है। तो और वो एक इंटेलेक्चुअल रिलीफ रहती है उसके पास। तो दैट इज इंडिविजुअल लेवल पे उसका क्या रोल है। अब फिर हमने उसको आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या रिलीवेंस है। तो इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट वेयर सोसाइटी बिकम हाईली कॉम्पिटिटिव एंड फास्ट मूविंग। ठीक है, आज की सोसाइटी क्या है? बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव एंड फास्ट मूविंग है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू रियलाइज इज ट्रू पोटेंशियल। ठीक है, वो इंडिविजुअल के ट्रू पोटेंशियल को रियलाइजेशन कहाँ से होता है? इफ ही गॉट एजुकेशन बाय विच ही और शी। ठीक है, हाँ यार ये याद है, जैसे हम लिखेंगे ना तो ही स्लैश सी। ठीक है, वो कोई भी हो जाता है, जेंडर न्यूट्रल लिखना है आपको। आप ही हो तो ही मत लिखना, ही स्लैश सी, जेंडर न्यूट्रल लिखने की कोशिश कीजिए। सो बाय विच ही स्लैश सी contribute to help the society grow, and at the same time she or he itself grows with it by making rational and informed decisions and becomes a responsible member of the society। ठीक है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसका क्या रोल है कि आज की जो सोसाइटी है जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव हो रही है, फास्ट मूविंग, तो इसमें क्या फर्स्ट थिंग क्या होगी कि जो इंडिविजुअल है उसके ट्रू पोटेंशियल को ये रियलाइजेशन होता है। उससे क्या होता है कि उसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को ग्रो करने में, सोसाइटी को और बेहतर बनाने में, समावेशी बनाने में, इक्विटेबल बनाने में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है। और उसके साथ साथ वो भी बढ़ता है। और कैसे होता है? क्योंकि एजुकेशन एक रैशनल थिंकिंग और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी देती है एक इंडिविजुअल को, एंड दैट मेक्स अ इंडिविजुअल अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। वो राइट्स नहीं करेगा, वो दंगे नहीं करेगा, वो फेक न्यूज नहीं फैलाएगा। एजुकेटेड मैन ये सब काम नहीं करेगा। सो ही बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, एक सेकेंड। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हमने एक पॉइंट सेकेंड, इट ओपन्स अप न्यू एवेन्यूज बाय इनहेंसिंग द स्किल सेट। ठीक है, नए 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 एवेन्यूज को आपके लिए क्रिएट कर देता है। अलग अलग जगह पे जाके काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके स्किल सेट इनहेंस होते हैं। एंड प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टू अ सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, ठीक है, यू आर अ क्रिटिकल थिंकर, यू आर अ रैशनल थिंकर, आपके पास हमेशा एक ब्रॉडर सेंस होता है किसी भी एक
किसी भी एक सिचुएशन को देखने का। सो इन अ सेंस इट इंक्रीजेज लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, सेकंड ये हो गया। थर्ड, अ एजुकेटेड पर्सन चैलेंजेस ओल्ड एंड रिग्रेसिव नोशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप कुछ भी नहीं मान लोगे। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया कि ये खा लो तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तो आप मान नहीं लोगे। यू चैलेंज इट, यू काउंटर इट। ठीक है, आप उसको समझने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, आपका साइंटिफिक टेम्पर होगा, तो आप कुछ भी नहीं मान लोगे। सो इट सेज एन एजुकेटेड पर्सन चैलेंजेस ओल्ड एंड रिग्रेसिव नोशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एंड ब्रिंग आउट न्यू लाइफ टू द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक थ्योरी है। सोसाइटी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थोड़ा ऐसे साइड में बता रहा हूँ कि जो सोसाइटी है ना, जो भी सोसाइटी स्टेगनेंट होगी ना, जो रुक जाएगी वहीं पे, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी, दैट सोसाइटी विल डाई, वो डाई कर जाएगी। और जो सोसाइटी ना मूव करती रहेगी, यानी चेंजेस लाती रहेगी अपने अंदर, वो सोसाइटी आगे बढ़ती जाएगी, अपर एक्लियोन्स में जाती जाएगी और एडवांस होती चली जाएगी। तो ये है कि सोसाइटी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट हैव टू ग्रो, ये बढ़नी चाहिए, स्टेगनेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सोसाइटी में जो चेंजेस है ना, ये कहाँ से आएंगे? एक एजुकेटेड पर्सन ही तो ला सकता है इसको। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन का मतलब ये नहीं डिग्री, अ पर्सन हु हैड अ रैशनल थिंकिंग, हु इज अ क्रिटिकल थिंकर, हु कैन मेक डिसीजन, इज अ डिसीजन मेकर। तो ऐसा पर्सन को हम एजुकेटेड पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे ही काफ़ी, सावित्रीबाई फूले, वो तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बट शी वॉज फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, उनने मार्जिनलाइज सेक्शन की एजुकेशन के लिए, स्पेशली वुमेन एजुकेशन के लिए इतना रेवोल्यूशनरी काम करा। ठीक है, तो शी वॉज ए एजुकेटेड पर्सन। शी माइट बी नॉट लिटरेट, वाइल शी इज लिटरेट, उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, बट आई गिव इन एग्जाम्पल, माइट बी समबडी इज नॉट लिटरेट, लिटरेसी is a different thing, education is a different thing, literacy is just a skill set, you know how to write and how to read, but education is a broader sense. It's a lifelong process of learning. Therefore an educated person challenges old and regressive notion of the society and bring out new life to the society. ठीक है, ये न्यू लाइफ लाता है सोसाइटी में। हाउ? बाय काउंटरिंग द सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास को काउंटर करता है। ठीक है, एंड मेक सोसाइटी अ लिविंग एंटिटी इन ए ट्रू सेंस। ठीक है, जो मैंने बोला था ना, सोसाइटी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो सोसाइटी को ना, मेक सोसाइटी अ लिविंग एंटिटी इन अ ट्रू सेंस, विच इज नॉट स्टेगनेंट, जो कि रुकी हुई नहीं है, बट केप्ट चेंजिंग विद नीड ऑफ द टाइम। जो टाइम है ना, जो टाइम की नीड है, उस हिसाब से सोसाइटी चेंज हो रही है। ठीक है, ये हमने थर्ड पॉइंट को इधर डिस्कस करा। फोर्थ, ठीक है, ऐसे फोर्थ और से लिखना नहीं वहाँ पे, जैसा लिखा है ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट क्लास में बताया था ना कि आपको पैराग्राफ में ही लिखना है, ऐसे पॉइंट कुछ नहीं डालने हैं, एंड देयर शुड बी अ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन द पैराग्राफ। सब टॉपिक्स को आपको ऐसे ऐसे डिस्कस करते जाना है। ठीक है, विद करेंट सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग रीजनलिज्म, ठीक है, क्षेत्रवाद का बढ़ना, जो कि आज के समय पे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंक्रीजिंग रेशनलिज्म, हम स्टेट से हैं, हम इस पर्टिकुलर एरिया से हैं, हमारा कल्चर ज़्यादा आपसे एडवांस है, हम हम आपसे, हमारा इतिहास आपसे आगे है। ये जो फालतू की चीज़ें हैं, ये नाउ इन करेंट सिचुएशन दीज आर इंक्रीजिंग, और ज़्यादा माइट बी ऑफ पॉलिटिकल नेचर, लेकिन इट इज़ इंक्रीजिंग। और विद सोशल मीडिया, तो जो आप देख ही रहे हो कि इट्स बिकम अ मैस, तो चल ही रहा है ये सब। ठीक है,
तो विथ करेंट सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग रैशनलिज्म एंड रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो करेंट समय पे धार्मिक तनाव की जो स्थिति बनी हुई है, नॉट इन इंडिया, अराउंड द होल वर्ल्ड, ठीक है, इन टुडे सोसाइटी एजुकेशन इज द अल्टीमेट वेपन टू काउंटर इट। अब इसको काउंटर करने के लिए ना हमारे पास कोई अल्टीमेट वेपन है ना, तो एजुकेशन है। दैट वी एजुकेट द सोसाइटी अबाउट दीज चैलेंजेस, ठीक है। अ सोसाइटी विच इज वेल एजुकेटेड, ठीक है, वो इस छोटे नोशंस में ना फंसेगी नहीं। दे विल सी अ ब्रॉडर एनी सिचुएशन ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। सो increasing rationalism and religious conflict in today's society, education is the ultimate weapon to counter it. कैसे? How? As it promotes critical thinking, ठीक है, they are critical thinkers and makes individual to think beyond identity, ठीक है, वो किसी आइडेंटिटी से खुद को जोड़ के नहीं लगते, and make humans truly a world citizen, ठीक है, अ ट्रू वर्ल्ड सिटीजन बना देते हैं, वो सबको एक नज़र से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, वसुदेव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। किससे आए? कौन सा उपनिषद है? वसुदेव कुटुंबकम महाउपनिषद। ठीक है, हमारे उपनिषद कहते ना, उपनिषद आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज और इन्फिनिट सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। हियर इट इज द प्रूफ। हमारे उपनिषद ही बोल रहे हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। So therefore, educated person becomes a truly world citizen, ठीक। अगेन फिर हमने 5वां पॉइंट डिस्कस करा, इन टुडे एज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। अब हम सोशल मीडिया के चैलेंजेस पे आए। इन टुडे एज ऑफ सोशल मीडिया फेक न्यूज इज बिकमिंग अ न्यू न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। फेक न्यूज एक नया न्यूक्लियर बॉम्ब है। इट इज सो डेंजरस, ठीक है। मतलब हमने उसकी जो पोटेंशियल है फेक न्यूज का टू डू डैमेज, इवन इट इज मच मोर देन न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। वी कंपेयर इट विद इन टुडे सोशल मीडिया फेक न्यूज इज बिकमिंग अ न्यू न्यूक्लियर बॉम्ब विच कैन मेक राइट्स, दंगे करा सकते हैं विद इन अ मिनट, विद इन सेकेंड दंगे हो जाते हैं, लिंचिंग हो जाती है। मॉब लिंचिंग के कितने केसेस हैं, कितने राइट्स के केसेस हैं, बाद में होता है अरे वो न्यूज़ ही गलत थी। एग्जाम्पल लास्ट ईयर इन आई थिंक इन नॉर्थ ईस्ट, माइट बी इन मिजोरम और मेघालय, आई डू नॉट रिमेम्बर इट। कुछ लड़के घूमने गए, फेक न्यूज़ हो गई वहाँ पे कि ये हमारे यहाँ की मतलब लड़कियों को इन्हें छेड़ा है क्या है, एंड पीपल देयर जस्ट केम एंड लिंच देम, दे किल्ड देम। उसके पहले अगर आपको याद हो, आई थिंक अराउंड 2 to 3 years बैक देयर इज अ न्यूज़ कि नागालैंड में ना एक न्यूज़ ऐसे फैल गई कि सम आउटसाइडर हैज़ डन समथिंग रॉन्ग विद सम लोकल फीमेल, और जो पीपल देयर दे गो टू जेल, दे टुक आउट अ पर्सन फ्रॉम इट एंड दे किल हिम, मार दिया उनको निकाल के। दैट ऑल्सो अ फेक न्यूज़। तो ऐसे मॉब लिंचिंग, राइट्स, क्योंकि न्यूज़ अब बहुत तेज़ी से फैलने लगी। एवरीबडी हैज़ फोन, एवरीबडी हैज इंटरनेट कनेक्शन, और कोई रेगुलेटरी बॉडी तो है नहीं ना इसके पीछे, कोई सही है नहीं है। और ना अब तो एआई आ गया, मशीन लर्निंग, अब तो फेक आदमी बना सकते हो आप, फेक वीडियोस बना सकते हो, फेक रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं। तो फेक न्यूज़ is becoming a new nuclear bomb which can make rights within minutes. Education is the way to counter it, or I will say is the only way to counter it. Only नहीं, one of the way, ठीक है।
इज द वे टू काउंटर इट। कैसे काउंटर करती है? एज इट मेक सोसाइटी, सोसाइटी को क्या, पढ़ा लिखा आदमी बिकम मोर कंपैशनेट, ठीक है, लेस एग्रेसिव, कंपैशनेट होगा, एग्रेसिव कम होगा, ठीक है, एरोगेंट कम होगा। सोसाइटी मोर कंपैशनेट एंड पीपल अंडरस्टैंड द प्रोपेगेंडा वेल बिफोर, ठीक है। पढ़ा लिखा आदमी ना प्रोपेगेंडा में बहुत जल्दी फंसता ही नहीं। तो फेक न्यूज़ को काउंटर करने का ना इट इज़ अल्टीमेट पैथ, ठीक है। तो सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ से हमने इसको कनेक्ट करा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट नाउ, जब हमने प्रेजेंट कंटेक्स्ट में डिस्कस कर लिया, देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। हमने ड्रॉबैक्स कर लिए, रिलीवेंस, प्रेजेंट कंटेक्स्ट। अब हम इसमें ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। Although there are many challenges to our formal education, we have reduced and confines the education system. I'm sorry. ठीक है, एक सेकेंड। हमने क्या करा एजुकेशन का? व्हाट इज फर्स्ट चैलेंज? वी हैव रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंस द एजुकेशन सिस्टम टू टेक्निकल एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन। सिर्फ एक वैल्यू एजुकेशन के फॉर्म में कि इट एड समथिंग, सम वैल्यू टू इट, इट बिकम अ टेक्निकल एजुकेशन ओनली, वेयर इज एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट टुक अ बैक सीट, ठीक है। इन पे ध्यान कम हो गया एंड इट इज मच मोर ऑफ अ स्किल सेट लर्निंग एजुकेशन। 5th क्लास का बच्चा है, कोडिंग सीख लो, दैट काइंड ऑफ एजुकेशन वी आर मेकिंग। द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज बीइंग सीन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स अचीव्ड। कितने भाई आप मार्क्स लाए हो, कितने का आपको पैकेज मिल गया, दैट व्हाट एजुकेशन इज बिकमिंग। और जॉब प्लेसमेंट एंड मेक therefore मेक एजुकेशन अ हाईली स्ट्रेसफुल प्रोसेस, ठीक है। वो प्रोसेस जो कि हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसको हमें हमेशा ही हमारे साथ होना है, हम बने ही उस चीज के लिए हैं। अब वही इतना स्ट्रेसफुल है, ठीक है। इट शुड बी एंजॉयबल, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नहीं, बिकॉज वी मेक इट लाइक दिस। सिर्फ वो मार्क अचीव और एक जॉब प्लेसमेंट की ना प्रोसेस बन के रह गया, दैट्स व्हाई इट्स बिकम ए हाईली स्ट्रेसफुल प्रोसेस। तो फिर वी आर प्रोवाइडेड अ डाटा एज पर एनसीआरबी, ठीक है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, एनसीआरबी। एनसीआरबी क्या बोलता है? 35 स्टूडेंट कमिट सुसाइड इन इंडिया एवरी डे। दिस इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। 35 स्टूडेंट पर डे सुसाइड कर रहे हैं इन इंडिया। व्हाट वाज पोस्ट, so we are counter it with a statement, what was supposed to prepare one to life become reason for ending the life itself, ठीक है। जो चीज लोगों को जीवन जीने के लिए तैयार करने के लिए थी, ठीक है, वो जीवन को खत्म करने की वजह बन गई। दैट व्हाट वी मेक्स एजुकेशन। तो एनसीआरबी डेटा बोल रहा है 35 स्टूडेंट कमिट करते हैं सोसाइटी एवरी डे, एंड what was supposed to prepare one to life become reason to for ending the life itself. दूसरा चैलेंज क्या है?
एक्सेस टू एजुकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है एजुकेशन में। एक्सेस टू एजुकेशन इज नॉट ऑलवेज इक्वल, हर जगह इक्वालिटी नहीं है। देयर आर सेवरल बैरियर्स, कई सारे बैरियर्स हैं इसमें, इन फॉर्म्स ऑफ, अब ये बैरियर क्या क्या है, इन फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, गरीबी, डिस्क्रिमिनेट करना किसी को कास्ट के ऊपर, क्रीड के ऊपर, प्लेस के ऊपर, जेंडर के ऊपर, सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे आर प्रिवलेंट इन सोसाइटी, जो एक्सेस ऑफ एजुकेशन को ना इनइक्वल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने अगेन एक डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करा है, देयर इज अ जेंडर बायसिस वेयर ड्रॉप आउट रेशियो एमंग वुमेन इंक्रीजेस आफ्टर हाई स्कूल, यानी 10th पास करने के बाद कंपैरेटिवली जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा ड्रॉप आउट करती हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है ना, कि ठीक है भाई अब पढ़ लिया, 10th तक पढ़ लिया, अब शादी कर, ठीक है। दे डोंट सी एजुकेशन एज अ करियर, दे ओके ठीक है पढ़ लिख लेती है ना बहुत है, दैट अ जेंडर बायसिस, ठीक। ड्रॉप आउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है हाई स्कूल के बाद गर्ल्स में, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक एन इक्विटेबल सोसाइटी, इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन इज अ मस्ट नीड। अगर आप इक्विटेबल सोसाइटी को फॉर्म करना है ना, तो आपको एक इक्विटेबल एक्सेस एजुकेशन के लिए ना मस्ट नीड है। पढ़ने का ही अधिकार ना हो तो इक्वालिटी कैसे आएगी? एंशिएंट और मिडाइवल टाइम्स में दलितों को पढ़ने ही नहीं देते थे, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया ना आपने, तो सोसाइटी क्या इक्विटेबल थी? नो। जस्ट थी? नो। सेम उस ओल्ड और रिग्रेसिव सोसाइटी से अगर हम आगे बढ़े हैं, नाउ एवरीवन इज इक्वल, देन इक्विटेबल एक्सेस इज मस्ट नीड। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन इंक्रीज द एक्सेस ऑफ एजुकेशन। किस तरीके से हम एक्सेस बढ़ा सकते हैं? यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, एंड कैन ट्रिमेंडसली बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स लिविंग इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज में भी तो इनइक्विटेबल है ना, लोग जो हिमालयन रीजन्स हैं या जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, तो वहाँ पे भी तो डिस्क्रिमिनेशन है। इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ, इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। तो वो उन सबसे ज़्यादा तो उन इंडिविजुअल्स के लिए है कि जहाँ पे अगर जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हो आप, अपने फ़ोन पे आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो कैन ट्रेमेंडसली बेनिफिट इन रिमोट एरियाज एंड comes from underprivileged society. The success of e-platform, ठीक है, जो जैसे हमारा ई शिक्षा है, is a good case। ये बताता है कि जैसे ई शिक्षा जैसा हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वो ये बताता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे एक्सेस ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन विद अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक होल पर्सपेक्टिव, एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव। एजुकेशन विद अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव is concerned with development of every person's intellectual, emotional, social, physical, artistic and spiritual potential, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो हमने स्टार्ट में बात करा था कि व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन। ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, so that will be intellectual, emotional, as a social being, physically, in an artistic sense, in a
इन अ स्पिरिचुअल वे, एवरी सिंगल पोटेंशियल जो होगा उसका रियलाइजेशन ही एजुकेशन है, बिकॉज एजुकेशन इज अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इन टुडेज एरा, ठीक है। बट इन टुडेज एरा एजुकेशन बिकम्स आज के समय पे हमने एजुकेशन को सिनोमिनस कर दिया लिटरेसी से, मतलब लिटरेसी और एजुकेशन बराबर है, यानी पढ़ लिख लेने की क्षमता ही हमारे लिए एजुकेशन है। तो एजुकेशन बिकम सिनोमिनस विथ लिटरेसी। लिटरेसी क्या है? विच फोकस ऑन स्किल सेट्स, ठीक है। अ लिटरेट पर्सन, not a literate person, a literacy is what focus on skill sets, and today's education of India is based on the requirement of industrial revolution era, ठीक है। हमारी जो एजुकेशन है आज की वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा की जो रिक्वायरमेंट्स थी उस पे बेस्ड है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं हम। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे ना नीड थी लेबर्स की, यहाँ नीड थी हाई, कह सकते हो आप कि प्रोडक्शन हाई करनी, ठीक है, जो बेसिक इसका पर्पस था, ठीक है, हायर प्रोडक्शन। सो जो उस टाइम की जो वर्क फोर्स थी, ठीक है, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, उस वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट थी कि वो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते। देयरफॉर जो एजुकेशन थी ना उस समय की, वो इसी के आसपास ना पूरा का पूरा हमने वो बनाया था कि हाउ अ मैन कैन बिकम अ मशीन। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा एजुकेशन। ये दैट इज समवेयर अराउंड इन 70th एंड 80th सेंचुरी। उस टाइम का 17वीं 18वीं शताब्दी वाला जो गोल था ना, स्टिल वी, हमारी जो एजुकेशन है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एरा, ठीक है। तो today's education of India is based on the requirement of industrial revolution era, but with न्यू चेंजेस। जैसे आज अब जो नए चेंजेस आए हैं जो कि इंट्रोड्यूस किस में हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में, जो क्या चाहती, विच एम टू ब्रिंग रिफॉर्म इन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहती है हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 2020 है। एंड फोकस इज ऑन स्टूडेंट ओवरऑल मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग, ठीक है। अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो स्टूडेंट का ना ओवरऑल जो क्या कहते हैं, ओवरऑल वेलबींग जो है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, उस पर फोकस है। एंड फोकस इक्वली ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड एडल्ट एजुकेशन, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक एंड डिफरेंट थिंग्स, इस पे भी। एंड प्लस एडल्ट एजुकेशन, यानी जो बड़े लोग, जो वयस्क लोग हैं, उनकी भी शिक्षा पे जो फोकस है, इसने हमें ना एक न्यू होप प्रोवाइड कराई है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज इन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम एंड फोकस ऑन स्टूडेंट ओवरऑल मेंटल, यानी मेंटल इमोशनल फिजिकल वेलबींग, एंड फोकस इज इक्वली ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड एडल्ट एजुकेशन गिव्स न्यू होप, ठीक है। अब हमें एक कोट पे खत्म करना है। एज जॉन डुई सेड, एक जॉन डुई थे फिलोसोफर, दे सेड education is not preparation for life but education is life itself। इन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा ही जीवन, ठीक है। therefore it must be seen in this context। therefore हमें जो एजुकेशन है ना वो इसी कंटेक्स्ट में देखनी चाहिए। which context? education is life itself।
ठीक है, तो it's we are done for today. Hope you find this class very helpful. Thank you so much.